देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। सुप्रसिद्ध समाज सेवी तिलकराज कपूर की ज्येष्ठ पुत्रवधू स्वर्गीय संयोगिता कपूर की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रपति पदक प्राप्त सुप्रसिद्ध समाज सेवी, व्यापार मंडल के संरक्षक, विभिन्न संस्थाओं के संरक्षक तिलकराज कपूर की पुत्रवधू, उनके ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र कुमार कपूर की धर्मपत्नी स्वर्गीय संयोगिता कपूर की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर परेड कोठी कैंट स्थित कपूर भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार को सायंकाल संपन्न हुआ। स्वर्गीय संयोगिता कपूर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, दीप प्रज्वलित किया गया। उनसे जुड़े संस्मरण सुनाते हुए परिवारजन भावुक होते दिखे, उन्हें दिल से याद किया गया। इस मौके पर सुप्रसिद्ध समाज सेवी तिलकराज कपूर जी के साथ ही स्वर्गीय संयोगिता कपूर के पति सूरज कुमार कपूर, सुरेंद्र भैया, किशोर कपूर, हरीश बाबू, आराधना राजपूत, श्वेता कपूर, दिव्या रानी, माला रानी, विक्रम जी, नम्रता जी, श्री राजेंद्र गुप्ता, नीतू सिंह, अन्नपूर्णा, केतन कपूर, नीलम कपूर, नरेंद्र कपूर आदि लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। संचालन प्रखर समाज सेवी पत्रकार राजेश आज़ाद ने किया तथा आभार ज्ञापन केतन कपूर ने किया। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट। चंदन के सर से उतार जल जल के राख हुआ जाता, सब कुछ तो यहीं पे धरा रहता, ऊपर तो मात्र धुआं जाता, ऊपर तो मात्र धुआं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब होता हुआ छोड़कर चली गई। संयोगिता रानी वो एक साधारण रानी थी, बहादुर और मुसीबत में न घबराने वाली, हर कदम पर कोई भी मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी। आप जानते हैं कि गृहस्थ में कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो कभी न कभी, यहाँ तक आपने देखा कि भगवान राम पर भी गर्दिश आई 14 वर्ष तक। तो ऐसे हालात में गृहिणियां तो सभी होती हैं, महिलाएं तो सभी होती हैं, लेकिन वो महिला एक लोक महिला थी। हमें याद है कि जो भी उसके घर में महिला आती थी, सारा काम छोड़कर उसके लिए, बल्कि मेरे बेटे सुरेंद्र जी कई बार गुस्से भी हो जाते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये 4 दिन की जिंदगी है, आज नहीं तो कल जाना है।
हम अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। और मरे हुए इंसान मुर्दों को कंधा तो सभी देते हैं, लेकिन मजा बात इस बात का होता है कि जो इस धरती पर। और मेरी वो एक बहुत बड़ी हिम्मत थी, कभी भी मेरे चेहरे पर उसने शिकन नहीं आने दी। जब भी मैं परेशानी में होता तो मुझसे कई गुना ज़्यादा वो परेशान हो जाती थी और मुझे हिम्मत बंधाती थी। जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ गई, उस सुबह की एक याद मैं नहीं भूल सकता हूँ। मेरी आंख में तकलीफ कई दिनों से थी और वो कह रही थी कि आप डॉक्टर के पास जाके इसको दिखाइए। और 27 फरवरी वाले दिन सुबह से ही मेरे पीछे पड़ गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मैं डॉक्टर को दिखा के 3 बजे शाम को वापस लौटा हूँ। मैं मुझे अपने सामने टेबल पर बैठ के उसने खाना खिलाया। 4 बजे करीब वो कहती है कि अब आप भी थोड़ा आराम करो, क्योंकि सुबह 5 बजे से आप उठे हुए हो। और मैं भी थोड़ा लेट गया, वो भी लेट गई। बस वही हमारी उसकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद 4:45 बजे करीब उसकी उल्टी सांस चलने लगी। डॉक्टर को मैंने बुलाया, उसने कहा आप हॉस्पिटल लेके जाइए। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोल दिया नो मोर। उस समय मैं व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या हुई। इसी तरीके से मैंने संभाला कि बच्चों को देखना पड़ेगा। और फिर मैंने अपने पिताजी को, श्री तिलकराज कपूर जी को सबसे पहली सूचना दी। और मेरे भाई बहन सब लोग मौके पर जो है इकट्ठे हुए और उसकी अंतिम यात्रा में सबने साथ दिया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और उसकी याद करके मैं श्रद्धांजलि। आज मेरी माँ को, जो मेरी दादी है, वो बहुत अच्छी थी और जब भी रात को मेरे को भूख लगती थी, ऐसा कुछ होता था तो मेरे को हमेशा खाना देती थी। और हो गया सबको धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।